नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र की जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे भावुक हुए। उन्होंने पार्टी के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद उन्होंने बागियों पर उन्हें छलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, जबकि कई शिवसैनिक नामांकन के इच्छुक थे। इधर शिंदे टीम और मजबूत हो गई। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों से अगले 2 दिनों में जवाब देने को कहा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने इन 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर तक एक याचिका दी थी। इसी याचिका पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि शिवसेना ने जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, उनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। बीजेपी नेतृत्व पर लगातार हमलावर रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निवीर योजना वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस योजना को वापस ले। ये योजना नौजवानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये योजना बताती है कि सरकार और गांवों के बीच दूरी बढ़ रही है। साथ ही राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह किया कि प्रदर्शन करते वक्त हिंसा न करें। पूर्वोत्तर का राज्य असम इन दिनों आपदा और राजनीतिक दो तरह की चीजों को लेकर देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असम इस साल अप्रैल से अब तक राज्य के 35 में से 28 जिलों के करीब 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस साल अप्रैल से अब तक बाढ़ और भूस्खलन में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर का करीब 80% हिस्सा पानी में डूबा है, क्योंकि लोग भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शालाक्य तंत्र विभाग एवं द एसोसिएशन ऑफ शालाक्य राजस्थान ब्रांच टास द्वारा आयोजित 1 दिवसीय निःशुल्क आंख, नाक, कान, गला और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन 25 जून यानी आज अफरोज यूनानी मेडिकल भट्टा बस्ती में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 125 रोगियों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सहयोग द्वारा प्रोफेसर शमसा फियाज, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सेक्रेटरी महबूब और रहमान के सानिध्य में संपन्न किया गया। शिविर में कान के पर्दे की जांच, हियरिंग टेस्ट, विजन टेस्ट, रिफ्रैक्शन की जांच, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, आंखों के पर्दे की जांच की गई तथा आंखों के व्यायाम, नेत्रों के रखरखाव और पथ्य के बारे में जानकारी देते हुए आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में जागरूक किया गया। शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन में सेवा राजस्थान जयपुर संस्था के हेल्थ वर्कर्स संगीता शुक्ला, रेखा शर्मा, बतूल बानो, अन्नपूर्णा पारेख, लीड्स संस्था के आउटरीच वर्कर मुकेश, शबाना रानी, शन्नो, जुलेखा और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान शालाक्य तंत्र विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शमसा फियाज, टॉस राजस्थान ब्रांच वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आभा सिंह तथा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विश्वनाथ का सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर में डॉक्टर शमसा फियाज, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर श्रावणी गावंडे, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर प्रतिमा, डॉक्टर कोमल, गणेश भाटी, लविश छाबरा, सोनी भगत और अन्य स्टाफ में जितेंद्र चौधरी और आकाश द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज तीखा संपादकीय लिखकर बीजेपी पर तंज कसा गया है। गुवाहाटी के होटल में बागी विधायकों के ठहरने को योग शिविर बताते हुए लिखा कि बीजेपी ने 7-8 लोगों की ईडी की बला चुटकी बजाकर दूर कर दी है। इसके अलावा अग्निपथ योजना, आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ समेत तमाम मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा गया। पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को चारण दास बताते हुए कहा गया कि ऐसा लगता है कि विधायक नशे में बोल रहे हैं।
भाजपा नेता वरुण गांधी केंद्र की अग्निपथ योजना में रिटायर्ड सेना के जवानों को पेंशन नहीं दिए जाने पर मुखर आवाज उठाई है। इस योजना के तहत रिटायर्ड होने के बाद अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद से सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली करोड़ों की पेंशन को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर वरुण गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सांसद के तौर पर मिलने वाली पेंशन को छोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से सवाल भी किया, क्या हम विधायक और सांसद अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते? पंजाब के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर जांच के लिए पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। वहीं चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल ने कहा कि कार्तिक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पुलिस वालों की वर्दी न उतरवाई, वह बेटे के खून से लगे हाथ को नहीं धोएगी। विजिलेंस ने 4 दिन पहले संजय पोपली को करप्शन के मामले में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच की जा रही थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।